नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मैम है जो पीएससी इंटरव्यू देकर भी बाहर निकली हैं। मैम से हम जानेंगे, मैम की जर्नी भी एक्चुअली बहुत लंबी है, मैम का एक्सपीरियंस बहुत बेटरन है। तो जानेंगे कि मैम का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैम का स्ट्रगल कैसा रहा अभी तक। तभी तक चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। मैम सबसे पहले इस बिल्डिंग में आने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और ईश्वर से दुआ करते हैं आपका सिलेक्शन हो। मैम ब्रीफली अपने बारे में बताएं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। मैं रंजना बिहार से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी है और मैं एमएससी भी जूलॉजी से की हूँ। उसके बाद मैं हिंदी से एमए इग्नू से की हूँ और मैं यूपीएससी में यहाँ पहली बार यहाँ पहुँची हूँ। ओके मैम, आपका मीडियम क्या है, अटेम्प्ट कौन सा है? सर मेरा मीडियम हिंदी है और ये 8th अटैम्प्ट है और पहली बार पीटी मेंस और यहाँ तक पहुँची। 8th अटैम्प्ट है आपका, बहुत लॉन्ग जर्नी रही है। मैम आपका जो है कि बोर्ड मेंबर कौन थे और कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन पूछे, कितने उस मेंबर थे, चेयरपर्सन कौन था? 24 सर का बोर्ड था, उसमें 5 मेंबर थे चेयर मेंबर को मिला के, और वो अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। मतलब जो सवाल उनको लग रहा था कि हम इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं कुछ का, तो वो हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया। एक सर जो थे पूरी तरह इंग्लिश बोल रहे थे और मैं जब हिंदी में बोल रही थी जवाब, तो वो नहीं समझ पा रहे थे। तो जो हेड थे वो उनको ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में उनको बताते थे। आपके डैफ में क्या गया था मैम? डैफ में मतलब सवाल तो ये हॉबी पूछा गया था और ऑप्शनल से सवाल थे 2, और तो करंट अफेयर से ही सवाल था। करंट में रसिया यूक्रेन और जो श्रीलंका बहुत ही बर्निंग इशू है, क्या इससे क्वेश्चन आपसे पूछे गए? श्रीलंका क्राइसिस से सवाल था और नेम का अभी भारत का विदेश नीति में क्या ये है स्थिति, वो पूछा गया था। मैम 8वां अटेम्प्ट आपका है, बहुत लॉन्ग जर्नी है। डिमोटिवेटिंग वाली बात मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, होता होगा ओबियसली होता होगा, कैसे आप खुद को मोटिवेट रखती हैं? मतलब कि जैसे कि मैं बताई कि मेरी मूल समस्या पीटी था, तो पीटी नहीं हो पा रहा था। हालांकि इस बीच में स्टेट सब का देती थी, तो उससे रिजल्ट आने पे मोटिवेट होती थी और आत्मविश्वास था कि यदि पीटी हो गया तो मेंस हो जाएगा। तो इस बार पीटी हुआ तो मेंस भी हो गया और इंटरव्यू तक पहुंच गया। मैम बात करिए प्रीलिम्स की, ये कहा जा रहा है कि मतलब प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है हिंदी मीडियम वालों का, सबसे बड़ा मतलब दिक्कत ये भी है। तो प्रीलिम्स जो है कि आपने कितने स्टेज तक पहुँची 8 अटेम्प्ट में, कहाँ तक आपका जर्नी रहा यूपीएससी का? पहली बार पीटी हुआ मेरा, अभी तक एक भी पीटी नहीं हुआ। 7 बार आपका पीटी नहीं हुआ था। ओह माय गॉड, तो वही समस्या थी। तो आपने मतलब क्या एनालाइज किया 7 बार प्रीलिम्स नहीं होने का, मतलब क्या रीज़न था? मेरी मूल समस्या थी कि मैं जो एग्ज़ाम हॉल का 2 घंटे था जीएस में मैनेज नहीं कर पा रही थी। मतलब नॉलेज की कमी नहीं थी, बस अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है उसमें मैनेजमेंट का तरीका होता है, उस पर मैं इस बार काम की तो इस बार हो गया। सीसैट को भी लेकर बहुत सारे हिंदी मीडियम वालों का प्रॉब्लम होता है ओबियसली, और जो एकेडमिक बैकग्राउंड वाले, जो आईआईटी मेडिकल ये सब बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती उतनी। तो इस पर कैसे काम करना होता है स्टूडेंट को? सर मेरी मूल समस्या सीसैट नहीं रहा है, तो मैं कंफर्टेबल थी उसमें। उसमें मेनली मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैथ्स है, तो मैं पहले मैथ्स पे ही काम करती। तो मैं बताऊंगी कि जिस बच्चे का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर काम करें, मतलब किसी का कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रॉन्ग होता है तो उस पर काम करें। इसके लिए अलग अलग अपना वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जान के उस पर काम करना चाहिए। मैम आपका जो है 8वां अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स हुआ, मेंस और इंटरव्यू देकर ईश्वर से दुआ करता है आपका सिलेक्शन हो। मैम मेंस की बात करिए तो हिंदी मीडियम में मेंस में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस पर कैसे काम करना होता है? जैसे मटेरियल कंटेंट की कमी, लोग बताते हैं कि बहुत कमी है, या फिर फिल्टर आउट करना होता है कौन सा पढ़े कैसे पढ़ें, तो बेसिकली आपके रिसोर्सेज क्या थे? अच्छा, इसके लिए कि सिलेबस पहले देखें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसके हिसाब से अभी जो करंट में मटेरियल है और जो न्यूज़पेपर है उससे अपना नोट्स खुद बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे। और कोचिंग के तो सारे नोट्स उपलब्ध है ही मार्केट में, तो अब ये समस्या नहीं रहा है कि हिंदी मीडियम में कंटेंट नहीं है, तो उसके तरीका पे ध्यान देना होगा कैसे लिखना है। मैम आंसर राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना भी मैं प्रीलिम्स मार्क्स लेकर वो मैटर नहीं करता है, तो आंसर स्किल दिन पर दिन डेवलप करना होता है। उसको आपने कैसे बूस्टअप किया, कैसे उस पर काम किया, और खास करके जो करेंट वाला पार्ट है और स्टडी का जो पार्ट है उसको रिलेट करना होता है, उसको कैसे आपने किया? उसके लिए जो मैं बोली कि शॉर्ट नोट्स बनाना है हर टॉपिक का। तो जब नोट्स बना रहे होते हैं तो उसमें तो बेसिक लिखते ही है, और जो न्यूज़पेपर में हो जाता है उससे ऐड ऑन करते जाती थी। और आंसर जो का फॉर्मेट था मैं वो पॉइंट में ज़्यादा लिखती हूँ और फ्लो चार्ट से ज़्यादा बनाती हूँ, तो इसका हेल्प यहाँ पे भी मिला। नया एस्पिरेंट जो है उनके लिए एनसीईआरटी कितनी भूमिका हो जाती है? वो अपना मतलब स्टार्टिंग जगह प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो किस कंटेंट पे ज़्यादा रिलाई करें, क्योंकि मार्केट में एक बाढ़ है मटेरियल्स की, तो उसमें एनसीईआरटी की भूमिका कितनी होगी? तो एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है ही समझ विकसित करने के लिए भी, और मैं समझती हूँ कि आंसर राइटिंग में भी उसका हेल्प होता है कि जो कनेक्टिविटी उसमें होता है वो और कहीं नहीं मिल पाता है। तो एनसीईआरटी एक बार तो सबको पढ़ना ही चाहिए। जैसे एनसीईआरटी सबको पढ़ना चाहिए। जैसे एडवांस बुक की बात करिए तो एडवांस बुक में आपने कौन कौन सा फॉलो किया? सर मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और कुछ
इसके मतलब मैं इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल जो आता है मैं वो खुद पढ़ती थी, और यूट्यूब सबसे देख के कि इसका कंटेंट किस तरह अपने आप रखना है, कौन सा चूज करना है वो करती थी, और कोचिंग का भी मटेरियल सब करती थी। आपका पहला इंटरव्यू आपने मॉक इंटरव्यू ओबियसली दिया होगा, मॉक इंटरव्यू से यहाँ पे रियल इंटरव्यू कितना डिफरेंट है? सर बहुत जगह मॉक दी तो डिफरेंट टाइप का था सब जगह, तो कुछ जगह ऐसा ही लगा था, यहाँ पे उससे ज़्यादा कोऑपरेटिव था, और सवाल जो पूछ रहे थे वो भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे थे। कुछ कंडीशनल क्वेश्चन, एथिकल क्वेश्चन, जैसे कि आपको पीएम डीएम सीएम बना दिया जाए, कुछ केस स्टडी वगैरह आपसे पूछा गया है? जी सर, मुझसे पूछा गया था कि आपको बिहार का पर्यटन मंत्रालय में सचिव बना दिया तो आप वहाँ के लिए क्या पॉलिसी लाएंगे। तो आपने क्या इसका रिस्पॉन्ड दिया था? और उसमें एक ये भी उससे पहला सवाल था कि वहाँ पे जो 2 दर्शन है विकसित हुआ है उसको लेकर पर्यटन था। बौद्ध जैन, तो मेनली बौद्ध और जैन पे फेमस थे, तो उसका कौन कौन सा एरिया है उसको डिफाइन, और उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने हैं, तो मैं उसका स्टेप बताई थी ये करना है। आपका इंटरव्यू कितना देर चला और ओवरऑल आप कितना सेटिस्फाइड है इससे? सर वो 25 से 30 मिनट चला होगा। मतलब सारे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, तो सर बता रहे थे कि कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं आता है, लेकिन लगभग मैं 90% का जवाब दे दी। 90% आपने जवाब दिया? जी सर। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ऐसा मौका ना है कि 5 जून को प्रीलिम्स से फिर से अपीयर होना पड़े, आप सिलेक्ट हो, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, लेकिन जो एस्पिरेंट 5 जून को प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज, जो इस बार प्रीलिम्स देंगे? और सबको अपनी कमियां पता रहता है, तो उस पर काम करना है, और जो सीसेट सबके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लोगों को सीसेट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जीएस में जो है मॉक टेस्ट लगाइए और उसका मतलब अपना से इवेलुएट कीजिए, फिर उस पर वर्क कीजिए। डिमोटिवेशन होता है, सबको होता है, बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सब अपने अपने तरीके से हैंडल करते हैं, लेकिन एस्पिरेंट जो है जो आपको सुन रहे हैं वो मतलब वो जैसे कि गिव अप करने की माइंड में आती है कि हमसे नहीं होगा, 2 अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में थक जाना, नहीं होना। आप 8वीं अटेम्प्ट तक डटी रही हैं और फाइनली इंटरव्यू अब दे रही हैं, तो मतलब उस पर कैसे काम करेंगे, खुद को मोटिवेट रखें? एक तो होता है कि आपके फैमिली वाले कितना सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरे पास तो ये समस्या नहीं थी, फैमिली का फुल सपोर्ट था, तो केवल एक समस्या थी खुद को सपोर्ट करना। तो उसके लिए जो है कि हमारी आदत में बना लिए थे कि हमको रोज़ नया चीज़ सीखना है, तो आप हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने की जब चाह रखते हैं तो आपको लगता है कि और कुछ करना है और जानना है, तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, ईश्वर से विश करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपके साथ प्रॉपर एक इंटरव्यू करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।